क्या सबाहत वाकई अरसल को सुंदस से शादी करने से रोक पाएगी? और क्या परवेज मरियम को उमर से तलाक दिलवाकर हमेशा के लिए उस रिश्ते से आजाद करवा देगा? आने वाली किस्तें नाजरीन के लिए बेहद सनसनीखेज होने वाली हैं। नाजो को जब से अरसल और सुंदस की कुर्बत का इल्म हुआ है, उसके दिल में आग सी लग गई है। ऊपर से उसके वालिद ने सुंदस को अपनी बेटी कह दिया, जिसके बाद नाजो की नफरत और भी शदीद हो गई। जब सुंदस शाजिया और जमील के साथ वापस अपने घर चली जाती है तो अरसल एक अहम फैसला करता है। वो सोचता है कि अब वक्त आ गया है कि अपने माँ बाप के सामने इतराफ कर दे कि वो सुंदस से मोहब्बत करता है और उसी को अपनी शरीक हयात बनाना चाहता है। हिम्मत जुटाकर अरसल अपने माँ बाप के कमरे में दाखिल होता है और कहता है, बाबा, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। इसहाक साहब नरमी से जवाब देते हैं, जी बेटा, कहो क्या बात है। अरसल कुछ देर रुककर अपने जज्बात पर काबू पाते हुए कहता है, अब चूंकि चचा जान के साथ हमारे ताल्लुकात फिर से बेहतर हो गए हैं, मैं चाहता हूँ ये रिश्ता और मजबूत हो। आप चचा जान के घर जाकर मेरे लिए सुंदस का हाथ मांग ले। ये सुनते ही इसहाक साहब के चेहरे पर खुशी के आसार नुमाया हो जाते हैं। वो दिल ही दिल में मुस्कुराकर सोचते हैं कि आखिरकार उनका ख्वाब पूरा होने जा रहा है। अगर अरसल और सुंदस की शादी हो गई तो दोनों भाइयों के दरमियान मोहब्बत और भी गहरी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही सबाहत ये बात सुनती है, उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो फौरन अरसल को डांटते हुए कहती है, ये तुमने कैसी बात कर दी? मैं हरगिज उस लड़की को इस घर की बहू नहीं बनने दूंगी। फौरन अपने दिल से सुंदस का ख्याल निकाल दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर अरसल का गुस्सा भी हद से बढ़ जाता है। वो सख्त लहजे में जवाब देता है, अम्मी, शादी करूंगा तो सिर्फ सुंदस से। अगर आप लोगों ने मेरी शादी उससे ना करवाई तो फिर मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा। ये कहकर वो कमरे से गुस्से में निकल जाता है, जबकि सबाहत बेगम गैज़ो गजब से जलती भुनती रह जाती हैं। वो अपने शौहर पर बरस पड़ती हैं। ये सुंदस कितनी चालाक लड़की है, एक बेटे से शादी ना हो सकी तो दूसरे को अपने जाल में फंसा लिया। मेरा बेटा जो कभी मेरे सामने ऊंची आवाज नहीं करता था, आज मेरे सामने खड़े होकर फैसला सुना गया। इसहाक साहब अपनी बीवी को समझाते हैं, सबाहत, बिला वजह परेशान मत हो। अगर बच्चा सुंदस को चाहता है तो हम उसकी शादी करवा देते हैं। सुंदस शरीफ और समझदार लड़की है। लेकिन सबाहत किसी सूरत भी उसे अपनी बहू मानने के लिए तैयार नहीं। इधर दूसरी तरफ मरियम अपने भाई परवेज के पास आती है और हिम्मत करके कहती है, भाई, मुझे एक मौका और दे दो। मैं उमर के पास वापस जाना चाहती हूँ, शायद वो बदल गया हो। परवेज संजीदगी से जवाब देता है, मरियम, आओ बैठो। मैं तुम्हें उमर के पास जाने से नहीं रोक रहा, लेकिन पहले अपनी इज्जत नफ्स को देखो। कोई तुम्हारी इज्जत पर वार करे तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। उमर कभी भी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं था और ना ही आगे होगा। मैं बस चाहता हूँ कि तुम आइंदा की मुश्किलात से बच जाओ। मरियम रोते हुए कहती है, भाई, मैं उमर से मोहब्बत करती हूँ, मैं उसे छोड़ने का सोच भी नहीं सकती। परवेज उसे प्यार से समझाता है, मरियम, सिर्फ मोहब्बत से जिंदगी नहीं गुजरती। सबसे कीमती चीज इज्जत है। अगर रिश्ते में इज्जत ना हो तो वो रिश्ता बेमानी है। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या परवेज मरियम को उमर के पास वापस जाने से रोक पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा।